हरिओम। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। भावना यार घड़ी बंद तो थे बेटा। हाँ ये चौथी पांचवी बार बंद हुआ है। इसमें भी वो कभी कैसे हो रहा है कभी कैसे। हरिओम। सचदेवा आवाज ठीक है? आवाज ठीक है बेटा? सचदेवा आवाज ठीक है? इससे कनेक्टेड है ये कंप्यूटर, आपके मोबाइल के इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड है। अच्छा अब बस फोन को यहाँ साइड में पड़े रहना, मोबाइल नेटवर्क चलो ठीक। आवाज ठीक है ना सचदेवा? सुजाता आवाज ठीक है?
ठीक है जी ठीक है। चलो आज हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। कल 19वां पूरा हुआ था, आज 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तीनों वेद में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या: यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। वे उस विशाल स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। व्याख्या: सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग प्राप्ति बंधन पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुण्य मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। 22वां श्लोक: जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को भी तो नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वाले को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा न करे, सब कुछ उसी का होता है। बालक का काम करता है। बालक क्या काम करता है? भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योग क्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योग क्षेम वहन करते हैं, तथापि अनन्य भक्तों का योग क्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। अभी 20वां श्लोक दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में ध्यान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अभी 9वें अध्याय का 21वां श्लोक: वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार
स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेद में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। 22वां, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अभी भगवान ने 20वें श्लोक में, कल तक तो भगवान ने हर रूप में बताया कि मैं ही हूँ। मैं माना वो वासुदेव कृष्ण, कौन? वासुदेव का बेटा कृष्ण नहीं, पर मैं माना वो शक्ति, वो पावर। तो भगवान ने हर रूप में क्या बताया कि मैं ही हूँ। मेरी लीला के सिवाय कुछ नहीं। कोई जन्म लिया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर, किसी का निरादर, किसी को नफा, किसी को घाटा, सब भगवान ही हो गया। कोई निर्धन हो गया, यह सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उसकी लीला और महासर्ग महाप्रलय भी उसकी लीला। ये कल तक हुआ था। वे कभी सतयुग की लीला करते हैं भगवान। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये युगों के अनुसार भगवान ने अपनी अपनी लीलाएं भी अलग अलग की है। तो उस रूप में भगवान, वे कभी सतयुग की लीला करते हैं, कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उसकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। इस प्रकार किसको आनंदित रहना चाहिए? साधक को। आनंद का कारण कि हर रूप में वो ही है। जब कुछ भी नहीं, भगवान ही है, तो जी ले आराम से। तो ये ऐसा पुरुषार्थ हो साधक का कि जब कुछ है ही नहीं, हर रूप में भगवान ही है। अभी मन बताएगा फलाना है, टीरा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, बोलो भगवान ही है। ये जो ऐसा करता है, ऐसा करता है, माना कुछ बात है, कुछ तो है, उसको वो काट रहा है, उस कर्म को काट रहा है, पूरा कर रहा है, आगे के लिए बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, मना है ही भगवान। तो ऐसे हर रूप में, हर भाव में निश्चय करते जाओ कि है ही भगवान। भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। भगवान माना भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्व। तो सारी प्रकृति है 5 तत्व। फिर एक पावर, सब में एक शक्ति, एक पावर, जो उस पंच भौतिक शरीर को नचाने का काम कर रही है। फिर वो नचाने का कार्य जो कर रही है, वो सबके नचाने की अपनी अपनी गति, अपनी अपनी स्थिति, और वो जो स्थिति है, गति है, वो जिसको नचा रही है उसके कर्मों का हिसाब। किसी को फास्ट करती है, किसी को स्लो करती है, नहीं, उसके हिसाब से जैसे जैसे उसके कर्मों का भाव, वैसे वैसे वो गति नचाती है। तो है ही भगवान। भगवान किसके लिए होता है? बढ़ाने के लिए नहीं होता है, काटने के लिए होता है। तो हमारे सामने भी नफा घाटा, राग द्वेष, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, जो भी स्थितियां आती हैं, है ही भगवान।
कटुओं के आगे नए के लिए त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग। ये सब जो भी स्थितियां हैं किसकी हैं? अंदर मन की। शरीर करके देखो, देह करके, तो ये सब स्थितियां हैं मन की। और बाहर की स्थिति में देखो तो ये सब एक समय की बात है। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। तो वो ही लीला कर रहा है, कर रहा था और आगे भी वो ही करेगा। ये चारों युग घूम फिर के चारों युग होते रहेंगे। आवागमन का चक्र सबका चलता रहेगा कर्मों के हिसाब से। फिर भगवान ने बोला तू कर्म को जानने वाला है, तेरे को कर्म के पीछे भाव, उस इंटेंशन को जान। और धीरे धीरे अपने क्रियामान कर्म में आ जा और सुजागी का तू दीपक बन। न पास्ट न फ्यूचर पर प्रेजेंट पर अपनी दृष्टि रखो। संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म तो संचित है, वो भी सामने आ रहे हैं। प्रारब्ध भी जो भी पहले का पुरुषार्थ है प्रारब्ध के रूप में आएगा ही आएगा, पर टोटल हमारी दृष्टि हो क्रियामान कर्म पे। हर कर्म के पीछे भाव को टटोलो। इंटेंशन क्या है, क्या चाहिए, क्यों बोला, इसके पीछे भी क्या चाहिए। जो भी स्थिति है सामने, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। कुछ भी क्रिया हो रही है तो क्रिया के पीछे इंटेंशन क्या है। तो क्रिया के पीछे अगर इंटेंशन पर्सनल स्वार्थ है तो ये कर्तापन है, फिर वहाँ कर्म है, वहाँ भोग है। पर जहाँ इंटेंशन सर्व की भलाई है तो वो क्रिया न होके लीला है। फिर वो लीला है माना खेल है, तो खेल को खेल करके जानो और खेल से निकलो। कोई भी खेल में अगर निकलना चाहे तो क्या है, मेरे को नहीं खेलना है, निकल जाओ वहां से। बाकी है तो सब खेल। अभी 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तीनों वेद में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, भगवान ने अर्जुन को बोला कि 3 वेद में जो भी अनुष्ठान की बात कही गई है वो सकाम मन कामना सहित, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले कही गई है। तो जो पढ़ते हैं वो वैसा ही कामना से भाव से करते हैं। तो कामना सहित जो भी अनुष्ठान की बात है किसमें है? तीनों वेदों में। और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य, और सोमरस, सोमरस एक अमृत का नाम है और एक है सोम माना स्वयं का रस। तो जब इन बातों को अंदर झांक के अंदर पुरुषार्थ करेंगे तो ये सोम रस माना स्वयं का रस। हमारे अंदर कई प्रकार के रस हैं, पर वो जो कई प्रकार के रस हैं वो कौन से हैं? चेंजेबल है। अभी अभी मीठा अच्छा लगता है तो पता पड़ा तो अभी अभी लगेगा कौन खाए मीठा, अभी खारा। अभी अभी ये बात पसंद है, हो सकता है मैं भी अगले ही क्षण वो पसंद ना हो। तो ये सब बातें। और सोम रस माना स्वयं का रस, जिसने स्वयं का रस जाना है, वो अंदर का रस आनंद, जिसने अंदर चखा है आनंद, धीरज, शांति, वो संसार में टके पैसे की बातों के लिए, चीजों के लिए नहीं जाएगा। और अगर कभी गया भी, जे उसने ज्ञान सच में समझा है, सच झूठ की सच में परख की है, तो कभी दिखेगा भी वो जाते हुए, पर उसका इंटेंशन
खुद डूबना नहीं है पर किसको उठाना होता है। दिखने के लिए लीला वही दिखेगी, क्रिया भी दिखेगी, पर उसका इंटेंशन जे उसने सच में जाना है तो वो गिरने नहीं जाएगा, गिराने नहीं जाएगा, खुद भी उठने जाएगा और किसी को उठा के आएगा। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले, सोमरस माना एक अमृत का नाम है और एक सोमरस माना स्वयं का रस, अंदर अंदर का जो अमृत है उसको, स्वयं का रस, सोम रस। एक सोम रस है अमृत, जो बोलते हैं अमृत देवताओं को मिला। तो देवता माना कौन? जो देता, देवता माना जो देता ही रहता है, बस जिसका हाथ ऐसे है ऊपर देने का, वो है देवता। मांगने वाली बात नहीं है, वो देता ही रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता है। देखो ये हवन पूजा जो करते हैं ना, तो ये किसके लिए करते हैं? देवी देवताओं के लिए। देते भी कैसे हैं? ऐसे, ये अंगुली को हटा के, क्योंकि ये अंगुली अहंकार का प्रतीक है, ये वाली। किसी को हम अगर हर्ट करते हैं, इशारा करते हैं, तो ये अंगुली से करते हैं। तो ये अंगुली जो है ना, अहंकार का प्रतीक है। पर जब देवताओं को स्वाहा करते हैं तो इस अंगुली को टच भी नहीं करते हैं, माना अहंकार टच भी नहीं हो। ये 3 अंगुलियां और ये अंगूठा, उससे ऐसे उठाते हैं और ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डालते हैं। जब भी हवन करो ना, तो ऐसे उठा के फिर ऐसे। हाँ बोलो लाजू माता। दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम। ये अंगुली अहंकार का प्रतीक भी है और यही अंगुली ज्ञान का प्रतीक भी है। हाँ फिर जब जब उसका ज्ञान मुद्रा में अहंकार का प्रतीक भी है, ज्ञान का प्रतीक है। खोलो ज्ञान का प्रतीक आप। जब जब ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं, ओम करते हैं कुछ भी, तो इसी को और अंगूठे को साथ में मिलाते हैं, तो ये ज्ञान प्यारी, अंगूठी भी है। ये ऐसे मिलाते हैं ना, जी जी। तो ये इसको दबा के नीचे करते हैं ना। हाँ, तो मतलब यही उंगली हुई ना, ज्ञान का प्रतीक भी, अहंकार का प्रतीक भी। नहीं, ये अहंकार को दबाती है, ऐसे दबा के कैसा करते हैं? अच्छा। ये ऐसे करते हैं, ऐसे ऊपर थोड़ी करते हैं इसको। नहीं नहीं, ऊपर करते हैं वैसे, तो मतलब अहंकार का प्रतीक वैसे है। हाँ, वैसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे दबाते हैं, हाँ। तो ये इसको दबाते ही नहीं, है मेरे ना। कहने का तात्पर्य था कि अंगुली तो वो ही है, हाँ उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है। ऐसे करते हैं तो ज्ञान मुद्रा, ऐसे करते हैं तो अहंकार में आ जाती है। प्यारी, ज्ञान मुद्रा, ये ऐसे ज्ञान मुद्रा है कि ये जो 3 है इससे जी जो भी है, और ये अहंकार की ऐसे दबी रहे, तो इसको दबाने के लिए इसका जी। सहारा लेते हैं, थंब का। अंगूठे का सहारा लेना पड़ता हाँ, है। इसको ऐसे दबा के, तब ये ज्ञान हुआ जी। कि ये उठ ज्ञान नहीं मुद्रा। पाए, क्योंकि ये इससे जी बलवान है। जी जी तो जी ये बलवान अहंकार को दबा के रखता है, तो ये ज्ञान जी। मुद्रा तब हुई, माना ये अहंकार की प्रतीक है ही। हाँ, ठीक है, ये अहंकार की प्रतीक है ही। है ही है तो वो तो। ये ऐसे, इसको ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं ना। पर ये ज्ञान मुद्रा में भी इसको तो नहीं, इसको ऐसे करें तो भी ठीक है, पर इसको दबाते हैं, ऊपर थोड़ी दबा के करते हैं, रखते हैं। इसको नहीं, दबा के रखते इसके सहारे से दबा के रखते हैं ऐसे। दीदी ये अंगूठा जो है अहंकार की उंगली को दबा के रखता है। हाँ, अहंकार को दबा के रहता है भाई। तू अंगूठा अंगूठा जो उठने है नहीं पा, तू उठे ही नहीं, तभी ज्ञान होएगा। तो तभी ये, ज्ञान। हाँ, क्लियर हुआ लाज माता? जी जिस जी जी। मुद्रा को बोलते हैं, पर उस मुद्रा में इस अंगुली का जो कार्य है वो तो नीचे दबाना ही है ना। तो ये, दबाना ही है। हाँ, ये अहंकार का प्रतीक है। किसी को इशारा करते हैं, हर्ट करते हैं, ऐसा ऐसा, ऐसी ये, उंगली से करते हैं नहीं। हाँ। हाँ। अभी इधर तो चलती है इंडिया में बात, आप अगर अदर्स कंट्री में जाओगे ना, तो अगर आपने ऐसे करके बात किया ना, तो आपको जेल भी हो सकती है। दीदी नहीं, यहाँ मेरा बेटा ही बोलता है, कभी कुछ बोलती हूँ ना, ऐसे बोलता है, उसे उंगली को कभी मत उठाया करो। हाँ, नहीं उठाया करो ये बाहर, अगर अदर्स कंट्री में, यूएस और हाँ उसमें हाँ जाओ ना, तो और कोर्ट हाँ कचहरी में अगर जाओ और गलती से भी ऐसा निकला ना, ये इसने ऐसा किया, या जज की हाँ तरफ हाँ। आपकी ऐसे अंगुली गलती से भी गई ना, तो जी जी। आपको सजा है कि आपने हाँ ये इशारा क्यों किया, माना इल्जाम है ये।
ये अंगुली हाँ, बच्चे ऐसा, पढ़े लिखे हैं ना दीदी, बच्चे पढ़े लिखे वो समझाते हैं हाँ मम्मी कभी भी ऐसे मत किया करो हाथ को। हाँ, ऐसे नहीं किया करो, उसका है ना हाँ बराबर। हाँ, अदर्स ऐसे कंट्री नहीं में तो ये इशारा करना मना, गाली है। जी जी जी। लंदन अमेरिका में जाओ ना तो ऐसे इशारा करोगे ना तो मतलब आपने हमको ऐसा क्यों किया, मना, ये हाँ हर्ट एक गाली है। दीदी है तो अपने यहाँ भी ऐसे दिखाओ तो कितना बुरा लगता है। हाँ, पर चलो इधर फिर भी चल जाता है, दूसरी कंट्री चल में तो जाता ये है गाली है। हाँ ये कि ये मतलब सजा है। कोर्ट कचहरी में जाओ ना तो ऐसा मतलब गाली है कि आपने, जी जी, आपको ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि आप ऐसे इशारा कर रहे हो। अंगुली दिखाई। हाँ, हम किसी के गए थे कोर्ट कचहरी में, हमको बैठने का ऐसे मिला था मौका, तो जो वकील थे ना वो एजेड थे बेचारे, तो बातों बातों में ऐसे, ये आदत नहीं होती ऐसे ऐसे हाथ करने की, तो वो हाँ अपने हाँ मुजरिम के लिए ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे करते उनकी अंगुली ऐसे हो गई जज की तरफ, तो उनको तुरंत, जज जबकि 20 22 25 साल का होगा और वकील था 60 65 70 साल के बीच की उम्र का, तो भी उसने उसको गाली दे के बिठाया, बैठ। उसने बोला मेरा इंटेंशन नहीं था, बोले नहीं, ऐसी अंगुली भी क्यों हुई। तब से इतना उठ बैठ गया है कि ये सब क्या है। आवाज आ रही है? आज इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? इसको बंद करो, ये अभी अभी चालू हुआ, बंद बंद हो रहा है फिर। उसको बंद कर दो। अभी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आ रही आ रही। आ रही है ना, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बार बार बंद हो रहा है। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को कर, अब इससे कनेक्ट चलने दो, ये वीवो मोबाइल से कनेक्टेड है, इससे चलने दो मोबाइल से। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले, सोमरस क्लियर हुआ, एक अमृत का नाम है और एक स्वयं का रस, नहीं भले बंद कर। सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा, सोम कौन पिएगा? सोमरस जो पाप रहित है, स्वयं का रस। सोम रस माना स्वयं का रस, ये अंदर की बात। और वो सोम रस एक अमृत का नाम है, जो समुद्र मंथन में से अमृत निकला था, देवी देवताओं ने पिया था, वो सोम रस। तो वो कौन पिएगा? जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। इसकी प्रार्थना करते हैं? यज्ञों के द्वारा स्वर्ग को पाने के लिए वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके फिर उनके जितने जितने सत्कर्म पुण्य, तो उस पुण्य के हिसाब से उनको
स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद फिर वापस आते हैं। ये तो पहले क्लियर हो गया, वही बात भगवान इधर बता रहे हैं। पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। फिर भोगते हैं कब तक? जब तक उनके पुण्य सत्कर्म, सत्कर्म से स्वर्ग, उनके जो पुण्य है उससे इंद्रलोक, माना ऐसे सुख पाकर फिर पुनः लौटते हैं। व्याख्या, यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। आगे भगवान ने बोला, यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी है। संसार की सत्ता और संसार का महत्व। तो संसार की सत्ता में मैं आगे रहूं और मेरा महत्व बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं? पुण्य सत्कर्म। और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, फिर वो उपासना करते हैं भगवान की, पर किस रूप से? अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक मतलब अंदर में कुछ न कुछ वांट रहती है, समथिंग, ये कुछ चाहिए इसके लिए करता हूँ, ऐसा भाव। मंदिर भी जाएंगे ना तो भाव रख के, फिर मेरा योग क्षेम का भार भगवान उठाएंगे, मेरे को भगवान ये देंगे, ऐसा मिलेगा, ऐसा भाव उनका रहता है। आगे योग क्षेम की भी बात है, तो वो मंदिर भी जाएंगे तो कुछ न कुछ सकाम भाव से। और जो भगवान की अविधि पूर्वक उपासना करते हैं, ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। फिर ऐसे मनुष्यों की जो उपासना उनके द्वारा की जाती है, जो भी कर्म भक्ति, जो भी सत्कर्म भाव, तो ऐसे मनुष्यों की उपासना का जो फल होता है वो नाशवान ही होता है। माना जितना जितना सत्कर्म किया, पुण्य किया, उतना उतना उनको मिला। फिर जब समय पूरा हुआ, फिर वापसी 84 का चक्कर। भगवान नहीं मिलेंगे, आनंद नहीं मिलेगा। संसार की खप्पे खप्पे की अगर बातें करेंगे तो भगवान पूरी करेंगे खप्पे खप्पे में, पर उनको सच का जो आनंद है, शांति है, वो नहीं मिलेगी। भगवान नहीं मिलेंगे माना। वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर, फिर आगे चल के वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जितने जितने उनके पुण्य सत्कर्म, उतना उतना वहां रह के फिर वापस मृत्यु लोक में जन्म मरण में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों लोक में, तीनों लोकों में, सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं है। इस प्रकार वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय, वेदों में जो भी कहे गए हैं, वेदों में टोटल सकाम की बात है। ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, सकामता। पर वो भी ऐसा करने से ऐसा मना, बद से उठ तो सत्य में तो आ। इसीलिए वेदों में सकाम की बात है कि चलो कम से कम बद तो छूटे, तो बद करके सत्कर्म में आ। पर फिर भगवान ने बोला सत्कर्म भी है सोने की जंजीर, बद कर्म है लोहे की जंजीर,
और सत्कर्म है सोने की जंजीर। फिर भगवान ने बोला जंजीर तो जंजीर ही है ना। पंछी को पिंजरे में डालो, लोहे का पिंजरा है या सोने का है, पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। तो भगवान ने बोला फिर तेरे को आनंद नहीं है वहां पर, आनंद के लिए सत्य से भी उठना पड़ेगा। तो ये सब स्थितियां हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? आवागमन को। कौन प्राप्त होते हैं? भोगों की कामना करने वाले मनुष्य। इसको प्राप्त होते हैं? आवागमन, फिर से आना जाना। और ये सब किस में लिखा हुआ है? तीनों वेदों में। क्या लिखा हुआ है? सकाम करो, करो, पर कहीं ना कहीं कामनाओं की बात वहां पर भी है। पर ये सब वेदों की बात बद्ध से तो श्रेष्ठ सत्य में है। भाई ठीक है, बद्ध तो मत कर, किसी का बिगाड़ तो मत, अपनी कुछ बना, सत्य ही कर। दीदी सकाम कर्म भी करो लेकिन फल की इच्छा न रखो। हाँ, फिर ये उससे ऊपर है ना, ये फिर उससे ऊपर है, उससे भी ऊपर है। हाँ फिर ऊपर है। तो फिर बद्ध से उठो सत्य में, फिर सत्य में देखो। भगवान ने बोला वो लोहे की जंजीर है, ये सोने की जंजीर है। तो फिर जंजीर क्यों बनी? क्योंकि कहीं ना कहीं फल का भाव है। तो भगवान ने बोला निष्काम भाव। तो निष्काम भाव करोगे तो फिर तेरे को वो बांधने का काम नहीं करेगी। निष्कामी बंधन में नहीं आता है, वो किसी के बंधन में बंधता नहीं है। व्याख्या: सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। फिर भगवान ने बोला सकाम, जो भी अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान यज्ञ हवन, जो भी कुछ करते हैं, यज्ञ हवन दान दक्षिणा मंत्र जप, जो भी करते हैं, सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं। सकाम किया, स्वर्ग मिला, फिर जितना सकाम किया उतना वहां रहा, फिर वापस आवागमन के चक्कर में। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। सकाम का जो फल है स्वर्ग है। फिर स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जितना उन्होंने सत्य किया उतना उतना वहां रहे, रहे मना फिर उनका वो धीरे धीरे खाता क्लोज हुआ। भाई आपने 5 रुपया दिया, मैंने आपको चीज दी, हो गई बात पूरी। तो ये भी ऐसी बात है, जितना जितना उन्होंने सत्कर्म किया उतना उतना रहे। फिर जब पूरा टाइम हुआ तो फिर वो वापस पृथ्वी लोक में या 84 के चक्कर में आवागमन में आते हैं। जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। फिर वो पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है। अभी आवागमन का कारण क्या बताया? कामना। कोई भी कामना है तो ये आवागमन का कारण माना कामना। इसके पहले भगवान ने क्या बताया था? भोग और संग्रह।
तो ये भोग और संग्रह भी, अगर ऐसे बोलो तो भोग और संग्रह, पर इसमें भी तो छिपी हुई कामना है ना। मैं भोगूं, संग्रह किया तो मेरे लिए, मेरे वालों के लिए, तो ये भाव, तो ये भोग और संग्रह भी क्या है, कामना। और ये सत्य की कामना, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये भी कामना। तो भगवान ने बोला इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। संसार के चक्र में फिर वो घूमता ही रहता है। उसका कारण क्या है, कामना। फिर कामना, 3 सत्य रज तम, कामना के भी 3 रूप। फिर भोग और संग्रह की कामना, हमको जन्म मरण में मैं भोगूं, अभी इस शरीर का समय पूरा हो गया, क्योंकि भाव था, संकल्प था भोगने का, तो फिर नया जन्म चल भोग। उसके पहले एक बार भगवान ने क्या बताया कि तेरा संकल्प अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनने का है, तो भले 4 जन्म भी होएगा, पर तू प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेगा। उसके लिए 4 जन्म भी लेना पड़े। तो ये सब हैं तो कामनाएं ही ना, कि मैं ऐसा बनूं, ऐसा करूं, ऐसा होए, मैं भोगूं। संग्रह, इसके पहले भगवान ने एक भाव तो क्या बताया था कि कहीं कोई चीज छूट जाती है, कोई इच्छा वासना कामना कोई छूट जाती है, तो उसके लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया था कि किसी का रुपया पैसा थैला कहीं छूट जाएगा तो क्या करेगा, वो वापस लेने वहीं जाएगा। तो ये इच्छा कामनाएं अगर छूट गई, पूरी नहीं हुई, तो फिर वापस जन्म मरण का चक्कर। तो अभी भगवान ने क्या बोला कि इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है, संसार के चक्र में घूमता रहता है। क्लियर हुआ? 21वां श्लोक किसी को बोलना है? सचदेवा, सुजाता, और भी किसी को कुछ बोलना है? नाम में मेरे को जो दिख रहे हैं उनका नाम बोल रही हूं। चलो अभी 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। लाज माता, क्लियर हुआ? जी जी जी, हरिओम जी। हाँ हरिओम। दीदी, कामनाओं के वश में आकर इंसान जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है। हाँ कामना, फिर कामनाओं के प्रकार, भोग और संग्रह। कामना कितने प्रकार की, सत्य की, रज की, तम की, मेरे को मिले, मैंने किया है। तो ये कामनाओं के कारण ही फिर जन्म मरण, फिर भोग और संग्रह। भगवान इसको अलग अलग बातें वही समझा रहे हैं, पर ये अलग अलग जो हमारे मन की वृत्तियां, भगवान एक एक वृत्ति पर लाइट डाल के दिखा रहे हैं कि देखो ये भी कामना है, ये भी तेरी भोग वाली भी कामना है, तू संग्रह कर रहा है ये भी कामना है। तो एक एक बात पर भगवान मन की उस पर लाइट डाल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हाँ बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हो आप? चलो 22वां, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए, आगे भगवान ने क्या बताया? अब फिर से आवाज ठीक है? जी दीदी। पता नहीं क्यों बार बार नेट जा रहा है। आगे हाँ दीदी, जब ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे, हाँ
तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति बनूं। हाँ, अगर राष्ट्रपति न बन सकूं तो राष्ट्रपति के दर का घोड़ा बनूं, वो भी मुझे मंजूर वो है। भी मुझे मंजूर है। और इंसान की इच्छाएं तो बहुत होती है, बहुत हमारे मन में भी बहुत इच्छाएं कामनाएं हैं। हाँ, उन्होंने तो खोल के बताया। हाँ, तो राष्ट्रपति इच्छाएं के अनेक दर प्रकार का की होती घोड़ा है। भी बनूं तो भी मंजूर है, पर बनूं। हाँ, मंजूर है। सही बात है। वही तो भगवान बता रहे हैं ना, ये भोग संग्रह इच्छा कामना अलग अलग भावों से भगवान समझा रहे हैं। आगे, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं। आगे भगवान ने बोला, जो अनन्य भक्त मेरा, अनन्य मना अनेक रूप से, हर रूप से मेरा भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं। मेरा ही चिंतन करके और मेरी ही उपासना भली भांति। अब भगवान का चिंतन माना क्या? कल खुला था, भगवान माना क्या, भगवान का स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप में टिक कर, आनंद स्वरूप का चिंतन करके, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए, जो लगातार मुझ में लगे हुए हैं, लगे हुए मना तन से, मन से, धन से। वो जो भी सेवा तन से हो रही है, भगवान तू करा रहा है, तेरी सेवा हो रही है, तेरी शक्ति, तेरा पावर, तेरा हुक्म, तेरी प्रेरणा, ऐसा भाव। तो भगवान ने बोला, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए, मुझ में माना तन से लगे हुए, फिर मन से लगे हुए, मन हर रूप में मन को दिखाते हैं, ये भी उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी सत्ता, ये रूप भी उसी ने ही धारण किया है। उन भक्तों का योग क्षेम, उन ऐसे जो भक्त हैं उनका योग क्षेम माना अप्राप्त की प्राप्ति। योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माना प्राप्त की रक्षा। जो अप्राप्त की प्राप्ति उनको है, उसकी रक्षा मैं वहन करता हूँ। तो ये योग क्षेम, इसका फिर संसार ने क्या गलत मीनिंग उठाया कि मंदिर में जाएंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठेंगे तो भगवान मेरे योग क्षेम का भार उठाएंगे। मेरा भार है तो भगवान पर ना, सबका भार उसके ऊपर है, इसमें दो बातें नहीं है। पर भगवान क्या बोल रहे हैं उसको समझे ना, भार तो सबका उसके ऊपर है ना। उसके ऊपर माना किसके ऊपर? अब बोलते हैं सब, हमारा सबका भार उसके ऊपर है, माना किसके ऊपर है? तो योग क्षेम का भार भगवान उठाते हैं, तो उनका ऐसा इंटेंशन होता है। तो भगवान ने बोला, योग क्षेम समझ तो सही, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माना जो प्राप्त मिला है उसकी रक्षा करना। तो ये अप्राप्त क्या है? आनंद। अप्राप्त सबको नहीं मिलता है, फिर इसकी रक्षा करो ना, आनंद की। पर हम क्या बोलते हैं, हमारा तो भार, योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है, वो तो कैसे भी चलाएगा, कैसे भी खिलाएगा, तो वो तो सबकी पूरी करता है ना। पर उस करने में खिटपिट क्यों? उस करने में राग द्वेष क्यों? उस करने में तेरा मेरा क्यों? फिर अपने आप से पूछें। तो योग क्षेम माना अप्राप्त की प्राप्ति, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम माना
फिर उसकी रक्षा, प्राप्त की रक्षा, ये है योग क्षेम। तो भगवान ने बोला मैं वहन करता हूँ। हाँ बोलो। इसको दोबारा खोलो। हाँ अभी फिर से सुनो। जो अनन्य भक्त, जो अनेक भाव से मेरा भक्त मेरा चिंतन करते हुए, कि सब रूप में है ही भगवान। इसके पहले भगवान ने कल बताया था ना, हाँ? कि सोचता जानता मानता सब मैं हूँ, अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ला भी मैं हूँ, हाँ तो करेला भी मैं हूँ। भगवान ने कितने रूप में कल फिर समझाया था। फिर उसके बाद क्या बताया था, कोई बीमार हो गया, निरोग हो गया, किसी का आदर किसी का निरादर, नफा घाटा, ये कल भगवान ने बताया। त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग सब मैं हूँ। तो भगवान है माना क्या? पहले तो ये समझ लिए कि सब रूप में वो है। अब प्रेजेंट में दिख रहा है अच्छा और बुरा, तो ये अच्छा और बुरा भी कब दिखा? अपने स्वार्थ के लिए। जे भगवान की बात में जाएं तो भगवान ने बोला हम करें भलाई, तुम भलाई नहीं जानो। तेरे सामने राग द्वेष की या जो भी स्थिति आई है, मान अपमान की, इसमें तेरा भला है। तू रिलैक्स में अंदर भाव में बैठ, अंदर भाव में रिलैक्स में बैठ कि इस रूप में भी कुछ कट गया। चलो नहीं था तो बढ़ा नहीं। भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए ही हाँ करता है। भले के लिए। हमारे हाँ तो अभी यहाँ तक बात, हित। हाँ भले के लिए, हर बात में भलाई छुपी हुई है। तो भगवान ने बोला जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, जो हर रूप में मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए, जो मुझ में निरंतर माना तन से मन से और धन से मुझ में ही लगे हुए, निरंतर लगे हुए हैं, लगातार हर रूप में। तन से भी मेरी सेवा कर रहे हैं, मन में भी उनके यही भाव है कि इस रूप में भी भगवान तू ही है, धन भी भगवान तेरा, तू जैसे करा रहा है नचा रहा है सब सब तेरा, ऐसा भाव। तो निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम, उन भक्तों का योग क्षेम, योग क्षेम माना अप्राप्त, जो ऐसा लगा है माना वो आनंद में है, जो ऐसे भाव में लगा हुआ है अनन्य भाव से, जो अभी भगवान बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए, तो जो भगवान का चिंतन करा मतलब किस में है? आनंद में है। तो जो ऐसे आनंद में मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए हैं। तो जो मुझ में लगे हुए हैं, तो जो भगवान में लगे हैं तो वो किस में है? आनंद में। तो भगवान ने बोला उन भक्तों का योग क्षेम, योग क्षेम माना उनको अभी क्या मिल गया है? योग माना आनंद, तो योग क्षेम माना अप्राप्त की प्राप्ति, जो सबके लिए अप्राप्त है। जिसने मेरे ऊपर सब रखा है, मेरे को हर रूप में देखा है, सबको ये प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है, उनको अप्राप्त की प्राप्ति है। फिर क्षेम माना उसकी रक्षा करना, तो अप्राप्त की प्राप्ति माना आनंद, फिर इस आनंद की हमेशा रक्षा करें, उसको संभाल के रखें आनंद को। आनंद सदाई, आनंद को कभी नहीं गवाओ। राजा जनक की जो स्थिति थी ना वो कौन सी थी? आनंद। दौड़ते दौड़ते आए राजा, राजा आग लगी है। राजा बैठा था गुरु के साथ, जनक जी बैठे थे गुरु के साथ। अभी गुरु माना साक्षात रूप में बैठे थे, गुरु और शिष्य, जनक और गुरु, या गुरु माना ज्ञान। तो दोनों भाव में समझो। तो सब दौड़ते आए मंत्री, राजा, राजा आग लगी है। तो राजा शांति से उठे, उनको जो भी बोलना था बोला,
पर अंदर में पक्का था, जिसने आग लगाई वो ही बुझाएगा। तो ये आग माना कौन सी आग? जिसके जैसे कर्म उसका भोग, जिसकी जो बात है उसके सामने वो स्थिति आएगी आएगी। तो ये है आग। कितने रूपों में आग है? तो भगवान वही बोल रहे हैं, भक्तों का योग क्षेम। तो जो ऐसे भक्त माना जो ऐसे आनंद में आ गए हैं, उनका योग क्षेम माना आनंद, क्षेम माना उसकी रक्षा करना। पर इस भाव को इसे न समझ के और संसार की जो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सुबह को पाठ किया, पूजा किया, मेरा योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। फिर पाठ की, पूजा की, मंदिर गई, फिर हलचल में क्यों आई, अशांत क्यों हुई, अधीरज क्यों हुई? उसको संभाल के रखना जो मंदिर से लेके आई है। पर फिर बोलते हैं मेरे तो योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने बोला सबका मेरे ऊपर है। सबका, सबको तो भगवान किसी न किसी रूप से दे के रहा है ना, सबकी तो पूर्ति कर रहा है ना। कैसे कैसे कर रहा है बताओ, देखो तो सही। क्लियर हुआ सचदेवा? सचदेवा जी क्लियर हुआ? अभी इनको डाउट है। और किसको बात करना है? सुजाता? सचदेवा जी कहाँ गुम हो गए? जी जी हाँ, क्या क्या नहीं, क्लियर नहीं, हुआ? क्या क्लियर हुआ बोलो सचदेवा, बोलो। आनंद और शांति भगवान ने देता है, लेके आते हैं आनंद शांति, तो वो अपनी सारा दिन बरकरार रखे ना। बरकरार रहो योग। हाँ, फिर शेम माना संभाल के रखो ना उसको। पर वो उतना टाइम जाके बोलते हैं भगवान मेरा तेरे ऊपर भार है, फिर आके वो ये शांति वही बातें। तो फिर भगवान ने बोला ये क्या योग क्षेम है क्या? पर तू बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ, सबकी बनी पड़ी है, सबको तो किसी न किसी रूप में देता हूँ। छत्रपति राजा थे शिवाजी, उनको अहंकार आ गया था। गुरु को बोला कि मैं सबको खिलाता हूँ, मैं नहीं होता तो गुरु ने उनको लेके गए एक पहाड़ पर और उसको बोला ये पत्थर हटा। तो जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक मेंढक था और मेंढक के मुख में एक कीड़ा था। तो उनके गुरु ने छत्रपति शिवाजी को कहा तू तो राजा है पूरे इसका, इसको भी दाना देने वाला तू है। इसके पत्थर को हटवाया, पत्थर के नीचे मेंढक, मेंढक के मुख में एक छोटा सा कीड़ा। तो बोला ये मेंढक को खिलाने वाला कौन है? तू है। भगवान तो सबके योग क्षेम का भार वहन करते हैं ना, उसके ऊपर ही है ना। पर भगवान ने जो हमको सच की बात पकड़ाई है उसको समझें। योग क्षेम माना, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माना उसकी रक्षा करना। तो अभी अप्राप्त की प्राप्ति हमको भगवान ने कराई है, समझाई है, तो अभी इसकी रक्षा करो, अपने आनंद की रक्षा करो। अंदर में बोलो मैं ठंडा मटका हूँ, मेरी बिगाड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है, पैदा होगा तो बिगाड़ेगा ना। तो इतना निश्चय हो। सुजाता क्या बोल रहे हैं बेटा आप? हाँ दीदी क्लियर हुआ अच्छे से, आपने योग क्लियर? क्षेम का योग क्षेम। ना बहुत अच्छे पर से संसार में हम क्या बोलते हैं? मेरा तो योग क्षेम का भार। हाँ, 2 पाठ का अध्याय नहीं किए हैं, मंदिर रोज जाता नहीं है और बस बोलता है मेरा योग क्षेम भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने बोला सबका मेरे ऊपर है। पर ठीक है, फिर उसका इंटेंशन ज्ञान से समझो कि योग क्षेम। तो इधर अप्राप्त की प्राप्ति, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम माना जो प्राप्त हुआ है, आनंद शांति रिलैक्स, उसकी रक्षा मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। तो योग क्षेम।
और साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, अभी तो मेरा योग स्वयं भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने बोला किसका है, मेरे ऊपर नहीं है। सबको तो मैं सबका है। दे के रहा हूं ना, किसी न किसी रूप से, उनके कर्मों से। के भाव से। जो भी है सबको तो भगवान देता है ना, किसी को पूड़ी पकोड़ा देगा, किसी को सूखी रोटी देगा। रोटी देगा, हाँ। देने वाला तो देता है ना। हम शाम को वॉक करने जाते हैं, हमारे साइड वाली माता भी जाती है हमारे साथ में, तो उसके हाथ में झिल्ली भरी होती है रोटी की। तो हमारे मन में एक बार आया कि शायद ये इतना बनाते हैं, कि देखो चलते चलते राह चलते डॉग को देना, उसको देना, मना ऐसे फेंकते जाते हैं, डालते जाते हैं मतलब। तो एक दिन उनसे वॉक करते करते पूछा, तो बोले नहीं, 3-4 बच्चे हैं ना, सब अपना थोड़ा थोड़ा जूठा बचाते हैं, तो वैसे नाली में जाए। देखो उनका भाव नहीं था, पर उन्होंने सच बोला, तो ऐसे लग रहा था भगवान किस किस रूप में किस किस की पूरी करता है। तो एक आध रोटी भाई दीदी मैं रखती हूँ, बाकी ये बच्चे जूठा बचाते हैं, तो इधर उधर हो जाए तो उसमें क्या हुआ, मैं तो शुद्ध भाव से लेके आती हूँ, किसी का तो पेट भरता है ना। आ रहा है। क्या बोल रहे, लाज माता म्यूट करो ना। हाँ क्या बोल रहे हैं ध्रुवी माता। यही बोला, आवाज बहुत आ रहा है बीच बीच हाँ में। बस ठीक है। तो उन्होंने क्लियर ऐसे बात बताई। बोले दीदी मेरा भाव शुद्ध है, पर वेस्ट क्यों जाए, मैं ऐसे शुद्ध भाव से डालती हूँ। तो देखो कितनों का तो बराबर देखती हूँ। तो 3-4 बच्चे हैं, कोई जूठा बचाएगा, कोई कुछ। तो बोलती है मैं नहीं, उसको बोल दी हूँ सेवा वाली को, सब इधर का निकाल के, बच्चे थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो झिल्ली भर जाती है, तो पान किसी के मुख में जाता है। मैं तो अच्छे से खिलाती हूँ ना दीदी। तो लग रहा था देखो किस किस रूप में भगवान सबकी पूरी तो करता है। एक दो रोटी भले मैं फ्रेश भी ले लेती हूँ भाव वाली, पर ये भी जो दीदी ये भरी हुई झिल्ली रहती है ना, तो ऐसे लगता है कि चलो, तो लगता है ऐसे देखो भगवान सबकी पूरी तो कर रहा है ना। अब मेरे मन में उसकी किसी मीनिंग है। माध्यम हाँ किसी न किसी माध्यम से पूरा कर माध्यम, देता अभी है वो। मेरे मन में जूठे की फीलिंग है, जिस जो खा रहा है उसको थोड़ी मालूम है। तो हाँ कर्म तो बिल्कुल। मैं अगर जिसने देखा ठीक उसका है, तो पर। भगवान देते हैं ना। हाँ तो जिसने ऐसा देखा। भगवान जी कैसे न कैसे डलवाते हैं ना। हाँ तो हमको भी झूठा देखने का इंटेंशन नहीं था, पर समझाने के रूप में समझा रहे हैं। तो देखो सबकी पूरी कर रहा है ना भगवान। किसको कहाँ से किसको दया के। उसे कचड़े में डालेंगे वो अच्छा है, कुत्ता खा लेगा, कौवा खाएगा। देखो कचड़ा और ये सब बातें, भगवान ने तो बोला है विष्ठा का कीड़ा भी मैं बनाऊं। भगवान ने गीता में बोला है वो जो विष्ठा का कीड़ा है वो भी मैं हूँ। जे कचरा अगर मेरे को दिखता है तो सबसे पहले कचरा मैं हूँ। तो कचरे की बात नहीं है, इधर समझ की बात है। कुछ भी नहीं, फेंकने से हम लोग फेंकते हैं, उससे अच्छा कौवे को, पक्षी को खिलाएंगे, वो अच्छा है। हाँ, फेंकना मना, डालना मन। देखो एक बोलते हैं फेंकना, एक बोलते हैं डालना। तो फेंकने से हमारी हाँ मन की वृत्ति अपनी है, फेंको, और डालो मना हाँ भाव आता है ना। हाँ, तो उसको फेंकने, डालेंगे तो वो अच्छा है। हाँ तो इसी में ही समझो ना भाव की बात, कि हम बोलते हैं हम्म। फेंकना, फेंकने से एक भाव क्या बनता है, तम वाला। तो सामने वो, नहीं, मैं बोल रही थी जो उससे हम लोग फेंके कूड़े समझ के, उससे दूसरे को डालेंगे, वो अच्छा है जानवर हाँ को। वो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है बंद करो। तो फेंकना और डालने में भाव में समझो, फेंकना तमोवृत्ति की बात है, और डालना रज, और सत्भाव से डालना ये सत्वगुण। तो देखो क्रिया तो वही हुई ना, पर इधर टोटल है भाव की बात। तो ये भावों की बातों को समझो, भावों को जगाओ और आगे बढ़ो। क्लियर हुआ सुजाता, सबको क्लियर हुआ। हाँ दीदी, हाँ तो क्लियर हुआ अच्छे है से। ना, क्लियर हुआ अच्छे ना, तो ये सब बातें होंगी ना अब। उसने प्यारी ने मेरे को बताया, बोली दीदी ऐसे हम्म, आपको लगेगा आपका मन चले, हाँ पर ये बात हम्म, ऐसी है कि रोज मैं झिल्ली भर के लेके जाती हूँ, तो ये हम्म, झिल्ली भर के कहाँ से आता है, तो बोली हाँ ऐसे, तो ये भी अच्छी बात है। पर अभी अच्छी मैं बात है। उधर भी क्यों देखूं, पर समझाने के हाँ लिए ये भाव को बिल्कुल। समझाए।
कि ऐसा, समझाए, हाँ। पर मैं भी क्यों देखूं, झूठा देखूं, गलत देखूं, तो सबसे पहले तो गलत मैं हूँ, गलत, हाँ, राइट। क्योंकि सबसे पहले तो गलत मैं हूं ना। पर समझाने के लिए देखो कि भावों की ऐसी बात है कि भगवान कैसे कैसे करके, किस किस घट में बैठ के, कैसी कैसी लीला करके वो सबकी पूरी करता है। दीदी भगवान किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है, किसी को भी नहीं, सबकी रक्षा करता है, सबकी हाँ। सोचता है। तो वही बात क्लियर हुई ना कि भगवान ने बोला योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ, पर उसके पहले भगवान ने क्या बोला, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन, हाँ, मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए हैं, किसमें, तन भी मुझ में, मन भी मुझ में। उन भक्तों का योग क्षेम, ऐसे जो मेरे भगत हैं उनका योग क्षेम, योग क्षेम माना अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति माना उनका आनंद, फिर उस आनंद की रक्षा। तो भगवान ने बोला तेरे को आनंद दिया हूं, जो अनन्य भक्त है, तन से मन से मेरी सेवा में लगा हुआ है, अनन्य भक्त, उसके योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ, है ना। अप्राप्त की प्राप्ति, फिर प्राप्त की रक्षा, योग क्षेम। पर संसार में हम योग क्षेम का अर्थ जो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, मेरा भार भगवान पर है। तो भगवान ने बोला किसका भार मेरे ऊपर नहीं है, बताओ ना, सबकी तो पूरी मैं करता हूं ना, पर तू तन से मन से मेरे अर्पण है, माना तेरे को वो आनंद का पता पड़ गया है, तो तू उस आनंद को संभाल के रखना। भजन है ना, आनंद आ गया जीवन में आनंद गया, तो ये आनंद जब आ गया, एक बार समझ पड़ गई, तो उसको संभाल के रख। तो योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम माना उसकी रक्षा करना। पर संसार के भाव में, बार मुक्ता के भाव में हम क्या समझते हैं, हमारा इंटेंशन क्या होता है कि हमारा योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। एक पाठ करेंगे, एक बार मंदिर घूम के आएंगे, जाएंगे सकाम भाव से, भगवान ये पूरी करना, ये पूरी करना, ऐसा करना, उसको अकल देना, उसको बुद्धि देना। मांगेंगे भी तो क्या मांगेंगे, उसकी शादी कराना, उसकी सगाई कराना, उसको बेटा देना, उसको नौकरी देना। भगवान ने बोला प्रकृति में सब बनना पड़ा है, कोई पढ़ाई करेगा उसको रिजल्ट पक्की बात मिलेगी, लड़का है तो उसकी शादी पक्की होगी। तो ये बात सकाम करके फिर बोलते हैं मेरे योग क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। तो भगवान ने बोला तू सच को समझ। तो योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम माना प्राप्त की रक्षा करना। तो मेरा भार भगवान के ऊपर है, भगवान ने बोला मैं उसका योग क्षेम का भार वहन करता हूँ, किसका, जो मेरा अनन्य भक्त है, हर रूप में जो मेरे को ही देखता है उसको मैं आनंद देता हूँ, फिर उसके आनंद की रक्षा, तो योग क्षेम। लेकिन संसार माना बार मुक्ता में योग क्षेम हम क्या पकड़ते हैं, और सच में योग क्षेम क्या है, ज्ञान की दृष्टि और बाहर मुक्ता की दृष्टि और अंतर मुक्ता की दृष्टि, तो योग क्षेम। क्लियर हुआ दीदी आज योग क्षेम का अच्छी तरह से खुला ना, हाँ चलो अच्छी बात। में आया। बाकी ऐसे क्या बोलते थे, मेरा तो योग क्षेम भगवान के ऊपर, भगवान बोला सबका तो मेरे ऊपर है ना। पर योग क्षेम भगवान ने बोला मैं खुद वहन करता हूँ, किसका, जो अनन्य भक्त है मेरा,
भगत जो है मेरे भाव में बैठा है। तो मेरा भाव माना आनंद का भाव, जो रिलैक्स में बैठा है, आनंद में बैठा है। तो भगवान उसको छोड़े? भगवान तो किसी को नहीं छोड़ता है। उसको छोड़ेगा क्या? वो तो हो ही नहीं सकता ना। पर भगवान ने बोला तू भी आनंद को बरकरार रखना, टके पैसे की बातों में, टके का हाँ, दुख नहीं हुआ, टके का अपमान नहीं हुआ। अपमान भी कौन सा? शब्द। शब्द, किसी के मुख का शब्द। वो अपने मूड से बात कर रहा है पर माई ने पकड़ लिया और दुखी हो गई। वो अपने संस्कार से बात कर रहा है, अपने मूड से बात कर रहा है, पर माई ने पकड़ लिया, मेरे को बोला। अरे मेरे को किसको बोला? किसको बोला? किसको लगा? बात करो जिसको बात करना है टॉपिक पर। सचदेवा, लगा बेटा? समझ में आया? कल इसको और खोलेंगे। योगक्षेम 22वां श्लोक। और किसको बात करना है? भी बहुत अच्छी तरह से खुला। हाँ, योग। हाँ भगवान अनन्य भगत को आई करते हैं। हाँ, यो अनन्य भक्त जो भगवान का है। भगवान ने बोला मैं खुद वहन करता हूँ, पर वो अनन्य भक्त बना कब? जब उसने हर रूप में मुझको देखा। और भगवान को देखना माना अपने आनंद को बरकरार रखना। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद। आनंद रूप, सत्य रूप, चित्त रूप। सत्य चित्त आनंद माना सत्य में चित्त लगाओगे तो आनंद निकलेगा, आनंद प्रकट होएगा। तो ये भगवान का स्वरूप है। तो भगवान ने बोला तेरा भी तो वही स्वरूप है ना, तू मेरा ही तो स्वरूप है ना, तू मेरा ही तो बच्चा है ना, तो तू मेरे जैसा बन ना। सूर्य की किरण सूर्य से निकली तो सूर्य जैसी ही है ना। ज्वाला में से ज्योति निकली तो छोटा रूप है पर है तो ज्वाला ना। ज्वाला में जितने भाव हैं वो ज्योति में भी है ना। हाँ बोलो, किसी को बात करना है? तो योगक्षेम, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम माना उसकी रक्षा करना। तो भगवान ने बोला योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। किसका? जो मेरे परायण हैं, जो हर रूप में अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए हैं। उन भक्तों का योगक्षेम माना अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। आगे इसकी व्याख्या में है, भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। ये फिर कल थोड़ा डीपली खोलेंगे। न पहले के इंद्र को मानेंगे न आगे का, वो प्रेजेंट, न पास्ट न फ्यूचर। तो ये फिर प्रेजेंट की बात फिर भगवान कल बताएंगे, क्योंकि आनंद प्रेजेंट की बात है। कल मैं आनंद में रहूंगा, कल मैं आनंद में था, पर प्रेजेंट में क्या है, फिर ये बात कल भगवान अच्छी तरह से खोलेंगे। योगक्षेम का भार, फिर ये योगक्षेम माना आनंद। तो ये आनंद अभी ये पल, हमेशा बोलो ये पल मेरा है, ये पल मेरा है, ये पल मेरा है। बस ये पल मेरा है करते करते आगे बढ़ो, न पास्ट न फ्यूचर। अगला पल भी किसने देखा? ये पल मेरा है अभी। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी ये पल हमारे आनंद की रक्षा भगवान करता है। हाँ, योगक्षेम हमें का। जो आनंद मिलता हाँ है, उसकी भगवान रक्षा माना, हाँ भगवान माना कौन, फिर समझो। अभी आनंद सच्चित का आनंद पता पड़ा है, माना उसको संभाल के रखो। बाकी ज्ञान अज्ञान में बोलते हैं योगक्षेम का भार, भगवान सबका भार उठाते हैं।
सचदेवा आपका क्लियर हुआ बेटा? सचदेवा? आनंद को बरकरार रखे। हाँ, आनंद को बरकरार रखो। दीदी हाँ, अपने अंदर के बरकरार आनंद रखे। को, जो राजा जनक की स्थिति थी ना, राजा राजा आग लगी है, उठा, बाहर से भले जो भी बोला, पार्ट प्ले किया, पर अंदर में पक्का थी, जिसने आग लगाई है वो ही बुझाएगा। जिसके घर में शादी होएगी उसी के घर में लाडे होंगे। लाडे पड़ोसी के घर में लेडी संगीत नहीं होएगा। जिसके घर शादी है वही शादी के लेडी संगीत भी वही कराएगा ना, नचवाएगा भी वही, खर्च भी वही करेगा। तो जिसके घर शादी, लाडे भी उसी के घर, पड़ोसी के घर नहीं होंगे। हाँ बोलो प्यारे। सचदेवा दीदी आपका भजन क्लियर? हाँ एक मिनट, सचदेवा क्लियर हुआ? सुजाता, रेखा नागदेव, शालू जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ क्लियर सुजाता है दीदी ना, क्लियर है ना? वाणी क्लियर है। क्लियर हुआ हाँ, ना? योगक्षम का अर्थ बहुत अच्छा हाँ, से समझाया। तो योग मना आनंद, क्षेम मना संभाल के रखो। संभाल तो के भगवान ने रखो। वो आनंद दिया है, उसको संभाल के रखो। और ये भावों की बात हुई ना कि देना तो देना ही होता है ना, हाँ पर फेंकना, देना, हाँ रखना, वही ये सब रखना। बातें हैं। देना है तो लेना है। हाँ फेंकना मना तमोगुण भाव। तमोगुण। हाँ हाँ, पर देखो बात वही है, पर भावों के पीछे कितने कर्म, फिर 84 का चक्कर। तो ये भावों को सुधारना ही ज्ञान है। भावों को सुधारना, शब्दों को वो सुधार, सुधारेगी तो शब्द भी वैसे ही निकलेंगे, है हाँ ना? जैसा भाव वैसा बोलते हैं ना, शब्दों से भावों का पता पड़ता है। पड़ता है। भावों से शब्दों का पता पड़ता है। भाव अच्छा है ना तो शब्द निकलेगा भी नहीं, पर कभी ऐसा हाँ। दिखेगा भी ना तो भी उसका भाव अगर शुद्ध है ना तो वो हमको गड़ेगा नहीं। ये बात तो हमको अनुभव है। अगर सामने वाले का भाव शुद्ध होता है ना तो भले हाँ उसकी कभी डांट होती है ना तो भी लगता है नहीं, इसकी डांट में भी भलाई है। भलाई है। हाँ हमारे सही शरीर बात की है। बड़ी बहन है, वो ज्ञान में ही है ना, कभी उनसे कुछ हाँ खुलते हैं ना तो उनका, हाँ अभी ज्ञान में है तो वो हर रूप में, हाँ अब बड़ी भी है तो थोड़े रूप में, कभी डांट कभी कैसा, हाँ तो ऐसे लगता है हमारी भलाई है इसमें। भलाई है उसमें। तो हमारी सही अंदर बात ही अंदर मुस्कुराहट निकलती है। निकलती है। हाँ, सही बात है। हाँ, पर जो उस बात को नहीं समझता है उसको लगता है ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है। हाँ हाँ, पर ये सही बातें बात है। होती हैं ऐसे, पर हमने उनका मीनिंग समझा है, भाव समझा है, तो प्रेजेंट में उनकी डांट में भी हमारी संवार होती है। सवार होती पर सामने अगर कोई सुनता है तो उसको लगता है ये क्या बोल रही है, उसको ऐसा है। क्यों बोलना था, ऐसा क्यों बोली। अरे बोली तो हाँ उसके पीछे उसका इंटेंशन समझो ना। समझो। तो ये राइट। ज्ञानी की स्थिति है माना, वो कहीं से भी बात करेगा, अगर डांटेगा भी ना तो संवारने हाँ के लिए ही बोलेगा। उसकी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि मैं बहुत उसको, शुद्ध है ना उसके हाँ पीछे उसका दीदी, भाव और इसीलिए लगता वो। भी है। हाँ वो लगता भी है कि भाव शुद्ध है। तो ऐसे तो बहुत अनुभव है। हम अपना ही भाव शुद्ध होता है और सामने किसी को बोलते हैं ना तो वो भले हाँ नहीं लगती है बात, बराबर थोड़ी देर के बाद देखती हूँ ना, फिर लौट के सॉरी मम्मी हमारी ऐसी बात नहीं थी, ये बात ऐसी थी, क्योंकि भाव शुद्ध हाँ था। फिर करने के हाँ बाद हट जाते हैं कि चलो छोड़ो, हम्म, उसकी समझ हम्म, इतनी, उसका हाँ समय ऐसा। तो फिर थोड़ी देर के बाद, एक आध दिन के बाद देखते हैं ना, फिर वो बात हाँ सामने आती है सॉरी के रूप में। आती है। हाँ राइट। हाँ, होता अहंकार है के रूप ऐसा। में हाँ नहीं आती है। हम्म, तो भाव शुद्ध की बहुत तो महिमा है, भाव शुद्ध की। बहुत महिमा है। हाँ मतलब उसके पीछे अपना शुद्धता रहती है तो अपने आप कभी ना कभी वो रिप्लाई मिल ही जाता है। हाँ मिल जाता है, सही बात। हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। अंधेरे घर में
चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। जगत के कर्मों में मैं फंसी थी, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। जगत के कर्मों में मैं फंसी थी, गुरु ने बंधन छुड़ा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। भेद भाव की दृष्टि मिटा कर राम रमैया दिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। जगत को हमने सच था माना, गुरु ने मिथ्या करा दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। कहा कि ये जग सारा है सपना, तुमने खुद को भुला दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अज्ञान की नींद में मैं सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। अज्ञान की नींद में मैं सोई थी, गुरु ने आकर जगा दिया। बचा के पिला के अमृत रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, खुद में दर्शन करा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वेरती को लगा दिया। खुद ही उन्होंने खत्म कराई, ओम में वेरती को लगा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। बता दिया कि तू खुद खुदा है, सारे भरम को मिटा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना दिखा दिया। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सुखा दिया। अंधेरे घर में चिराग जैसे जगमगाना सिखा दिया। चलो, बहुत अच्छा। हरिओम दीदी। हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। बंद करें। सचदेवा आपको कुछ बोलना है? वर्षा, सचदेवा, संजय चांदनानी बोलो। हाँ दीदी, सब हाँ क्लियर अच्छे से हो रहा था। हाँ, क्या हुआ डेली क्लियर? तो सपोर्ट बहुत मिलता है ना ज्ञान से हाँ मन को। हाँ, सपोर्ट मिल रहा है, फिर उसी हाँ में दीदी, रहो ना, आनंद शरीर में में। कब वो लगता है। हाँ, सही बात। ध्यान में रहो, आनंद में रहो, ठीक है। और हाँ, मम्मी पर आके करिए, मम्मी की तबीयत थोड़ी कम ज्यादा है ना, तो मन में थोड़ा वो लगता है, क्या, अच्छा नहीं लगता है। उनको देखो ना, आपके पास तो इतना खजाना है। हम्म, आपके पास ज्ञान का, प्रेम का, भजनों का खजाना है ना, उनको सुनाओ, ठीक है। जी 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 बांटो ना, बांटने से बढ़ेगा। जी जितना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। नहीं देखो मम्मी है, नहीं देखो बेटी है, बस जी बांटना ही बांटना देखो। हम्म, जी हाँ, देखोगे तो फिर वो राग द्वेष छोटा बड़ा सब बहुत सारी बातें आएंगी। जी पर मेरे को देना है, बस प्यार करो। जी। ठीक है। हाँ हाँ जी संतोष। हाँ, सच्ची बात है। और ठीक है, बंद करें। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम।